साथियों, कई वीडियोस हमने देखे, बड़े बड़े सीनियरों को हमने सुने, बहुत बड़े बड़े सफल हस्तियों को हमने सुने। यकीन मानिए, उनका कहना है कि जब रात के 2 बजे 3 बजे आपका नींद खुले और एक बार आप नींद से उठ के आपके परिवार के तरफ देखे कि कितने सुकून से वो सो रहे हैं, कितने भरोसे में, विश्वास में वो सो रहे हैं, और यदि सुबह तक सामने वाले की जो व्यक्ति जगे हैं, सुबह तक यदि वो व्यक्ति सोने के बाद सुबह दोबारा ना उठे, जिस व्यक्ति के जिम्मेदारी पे पूरा परिवार सुकून से, भरोसे से आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सुकून से, चैन से जी रहे हैं, वो व्यक्ति दोबारा सो जाए, 3 बजे उठे तो दोबारा सो जाए और सुबह यदि उनका नींद ना खुले, एक बार सोच के देखे कि सुबह यदि मेरी नींद ना खुले तो क्या ये जो सुकून से सो रहे हैं, इनका क्या स्थिति होगा। यदि आपको लगता है कि मेरे बिना भी ये इतनी सुकून से सोएंगे, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन मेरा तर्क इस बात की ओर पॉजिटिव इशारा करता है। मैं आसानी से एक साइंटिस्ट की बात करता हूं, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट की बात करूंगा। एक साइंटिस्ट बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद अपने लैब में, बहुत बड़े लैब में बहुत कुछ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक बहुत शानदार चीजें हासिल किया है कि 2 साल यदि कोई बॉडी, माने कोई व्यक्ति यदि निधन हो चुका है और वो बॉडी यदि किसी बर्फ के डिब्बे में साल भर भी रखा रहे, 2 साल भी रखा रहे, 6 दिन भी रखा रहे, 2 दिन भी रखा रहे, उसके बाद भी उस बॉडी को लाके लैब में लाके वो प्रयोग करके यदि दोबारा उस इंसान को जीवित किया जाए, ऐसा जीवित हो जाए, ऐसा आविष्कार उस डॉक्टर ने किया है। अब इत्तेफाक से किसी एक व्यक्ति के ऊपर उस डॉक्टर ने, चिकित्सक ने, वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल भी हुए। सफल होने के बाद अब किसी एक विलेन, जिसे बोलते हैं, गुंडे बोलते हैं, उस व्यक्ति को पता चला तो वो उस व्यक्ति ने उस साइंटिस्ट को किडनैप किया, क्योंकि जिस व्यक्ति का वो दोबारा से जिस व्यक्ति को जीवन दान दिया, वो उसके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। तो जब दोबारा जीवन दान दिया, जब किडनैप हुआ, तब उस विलेन ने, उस बुरे इंसान ने डॉक्टर से पूछा, उस साइंटिस्ट से पूछा कि ये जो कमाल आपने किया है, ये आपके अलावा और कोई किसी को पता है क्या? किसी भी आपके स्टाफ या किसी को भी पता है क्या? तो उन्होंने बड़े सीक्रेटली उनको बुलाया कि आ जाओ, कान इधर लाओ। सीक्रेटली बोला कि ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। तो उस गुंडे ने बोला, बंदूक निकाल के, कि डॉक्टर साहब, इतने बड़े रिसर्च आपने किया है, इतने उम्र बिता दिया आपने, इतने टाइम बिता दिया, इतना बड़ा रिसर्च किया, आज यदि मैं आपको मार दूं तो आपको जिंदा करने वाला वो फार्मूला काम आएगा? क्योंकि आपको यदि मैं मार दूं तो वो फार्मूला आपके साथ ही चला जाएगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही खास है कि आप यदि सीमित रहेंगे, समेट के रहेंगे, यदि आप स्वयं सिर्फ सेल्स पे ध्यान दे रहे हैं, टीम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं कर रहे हैं। यदि आपका फोकस टीम पे नहीं है, यदि आपका फोकस न्यू मेंबर्स पे नहीं है, न्यू मेंबर्स क्रिएट करने में नहीं है, तो यकीन मानिए आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप एक सेल्समैन की तरह सिर्फ सेल्स कर रहे हो सकता है कि आप 2 लाख की सेल 1 महीने में दिखा दो, 1 लाख की सेल आप 1 महीने में दिखा दो, हो सकता है, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ यदि आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो सर, वो यदि आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, सेल्स आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपने रिकॉर्ड बनाया कि 2 लाख का सेल आपने दिखाया 1 महीने में, रिकॉर्ड बन गया।
अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोचिए, आपने हर महीना 2-2 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की सेल दिखाया और किसी दिन आप नहीं रहे, तो क्या वो कंपनी, वो नेटवर्क कंपनी आपके खाते में पेमेंट देंगे? तो आपके सेल के साथ साथ आपके जो कला है, ये कला आप 10 लोगों को ट्रांसफर करिए कि देखो, मैं 2 लाख की सेलिंग, मैं 10,000 की सेलिंग, मैं 1 लाख की सेलिंग पर मंथ करता हूं और ऐसे करता हूं। आप भी आइए, आप भी सीखिए, ऐसे करके 10 लोगों को आप सिखा दीजिए। यकीन मानिए, 10 लोग जब सीख जाएंगे, आपके नीचे उनके कोड लगेगा, मेंबरशिप जो है वो आपके नीचे लगेगा। जब आप सिखा देंगे ना, तो आप रहे या ना रहे, यकीनन आपके खाते में पेमेंट आएगा, रॉयल्टी इनकम आएगी। ये है खूबसूरती इस बिजनेस का सर। अब इस बिजनेस को आपको सीख करते करते, सीखते सीखते करना है, सीख कर नहीं करना है, सीखते सीखते करना है सर। बिल्कुल भूल जाइए, सीखते सीखते करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक छोटा सा काम करिए, नीचे वीडियो के नीचे देखिए लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, उसमें आप एक उंगली से टच कर दीजिए। बस इतना ही आशीर्वाद आपका काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप सफल हो और बहुत बड़ी सफलता आपको मिले। जो सपने आपने देखा है वो सपना आपका पूरा हो, और यकीनन उसके लिए थोड़ा सा आप त्याग करने के लिए रेडी हो जाइए। थोड़ा सा शर्म संकोच को दूर कर लीजिए सर। कई साथी शर्म संकोच, कई साथी सोचते हैं मैं तो 50,000 रुपए सैलरी कमा रहा हूं, सरकारी में हूं, 50,000 सैलरी करो। सर, आपके बच्चे जब 35 साल के होंगे तब वो क्या करेंगे? क्या आप अपनी नौकरी देके जाओगे? आप जो 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, क्या पर मंथ उनको देके जाओगे? या आपने सोच के रखा है कि वो तो अपनी किस्मत लेके आए हैं, वो करते रहेंगे, उनकी किस्मत, बच्चों की किस्मत बच्चे के हिसाब से चलेगा? सर, बिल्कुल चलेगा, लेकिन आप जन्मदाता के साथ साथ या जन्मदात्री के साथ साथ आप भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। ये मौका आरसीएम आपको देता है सर। आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी, स्वर्गीय ओपी शर्मा जी आज नहीं है। आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, आईएएस रैंक के ऑफिसर हुआ करते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया अपने जॉब के साथ साथ। सोचिए, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर में रहना, सब कुछ अपने जॉब के साथ साथ ऐसा कुछ किया इस आरसीएम में कि आज उनके बच्चे, उनके बेटे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सर। इस आरसीएम बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है। स्वर्गीय सतीश पंडित जी, सर उनके सीडी देख के तो बहुत सारे लीडर्स बने हैं, लखपतिया बने हैं। तो स्वर्गीय सतीश पंडित जी 5 से 6 साल शायद काम किए होंगे इस आरसीएम बिजनेस में। उनके बिजनेस के वजह से आज, उनके मेहनत के वजह से आज उनके परिवार को एक अच्छा खासा पैसे। आदरणीय स्वर्गीय भगवती लाल त्रिपाठी जी रीवा से, डॉक्टर भगवती लाल त्रिपाठी जी स्वर्गीय, उनके मेहनत, एक बड़े डॉक्टर, स्वयं के पास संपत्ति का अभाव नहीं सर, फैक्ट्री है, मेडिसिन फैक्ट्री है। तो ऐसे करके सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आरसीएम में ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ डुप्लीकेट क्रिएट किया है कि आज उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रभात मणि त्रिपाठी जी के बैंक अकाउंट में बहुत अच्छा अमाउंट ट्रांसफर होता है सर। ये खूबसूरत बिजनेस है आरसीएम। आपको सिर्फ निर्णय लेना है, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और थोड़ा सा शर्म संकोच दूर करिए। यदि आप सरकारी इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, टीचर है तो आप है सर, आपके बच्चे सरकारी टीचर आपके चेयर में बैठेंगे, इसकी गारंटी है सर? देते आप मुझे गारंटी? मैं पूछना चाहता हूं, देते आप गारंटी? नहीं देते तो आप अपनी शर्म को, संकोच को दूर करिए और थोड़ा सा आप मेहनत करिए, तो आपके बच्चों की भविष्य आप बना सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।